टॉपिक पढ़ते हैं, प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, मतलब प्लास्टिक और उसके क्या नुकसान है हमारे वातावरण में। व्हेन वी गो टू द मार्केट, अगर हम मार्केट जाते हैं, वी गेट यूजुअली थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन वैक्स। हम जब मार्केट जाते हैं तो वहां से जो भी चीजें खरीदते हैं तो ज्यादातर चीजें हमें पॉलीथीन बैग में ही मिलती हैं, पन्नियों में मिलती हैं। दैट इज वन रीजन, और यही कारण है कि प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स, और यही कारण है कि जो प्लास्टिक और पॉलीथीन्स होती है वो हमारे घरों में इकट्ठा होती जाती है। हम सामान लाते हैं, प्लास्टिक्स को ऐसे ही कहीं रख देते हैं अल्टीमेटली, और आखिरकार प्लास्टिक्स फाइंड इट्स वे इन द गार्बेज, और आखिरकार हम उस प्लास्टिक्स को अपने घरों से निकालकर कहीं कूड़ेदान या कहीं कूड़े इकट्ठा करने वाली जगह पर फेंक देते हैं। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम, लेकिन उस कूड़ेदान से प्लास्टिक का क्या होता है कभी हमने सोचा है? वहां से उसको नष्ट करना या डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं। अ मटेरियल व्हिच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ऐसे सामान जो कि ऑटोमेटिक बैक्टीरिया की वजह से या किसी भी प्राकृतिक वजह से नष्ट हो जाते हैं, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं। जैसे कि हमारा पेपर हो गया, अगर पेपर को कहीं फेंक दो, देखोगे तुम 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद वो पेपर वहां से खत्म हो जाएगा। अ मटेरियल व्हिच इज नॉट इजीली डिकम्पोज्ड, लेकिन ऐसे सामान जो आसानी से खत्म नहीं होते हैं नेचुरल प्रोसेसेस के कारण, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, मतलब जिन्हें हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे 3.3 टेबल देखिए, इसमें क्या है? टाइप ऑफ वेस्ट, मतलब कौन से कचड़े हैं, उनको कितना टाइम लगता है नष्ट होने में, खत्म होने में। नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब वो बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे पहला है हमारा पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा, जो हमारे सब्जियों के छिलके हो गए, हमारे फलों के छिलके हो गए, और भी जो हमारे बचे खाने होते हैं, वो कितना टाइम लेते हैं खत्म होने में? 1 से 2 हफ्ता। और इनका नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है? ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये नष्ट हो जाते हैं। पेपर 10 से 30 दिन लगता है खत्म होने में, और ये भी हमारा बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़ा 2 से 5 महीने लेता है खत्म होने में, और ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुड, लकड़ियां 10 से 15 साल लेती हैं खत्म होने में, लेकिन आखिरकार खत्म हो जाती हैं। इसी के लिए इसका नाम हमने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल रखा है। वुलन क्लोथ्स, ऊनी कपड़े लगभग 1 साल में खत्म हो जाते हैं। अगर हम इसे कहीं कचड़े के डिब्बे में डाल दें या कहीं कचड़े में डाल दें तो ये बैक्टीरिया की वजह से 1 साल में खत्म हो जाता है, और इसी के लिए हम इसको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। अब जो 2 और बचा है, जैसे टिन हो गया, अल्युमिनियम हो गया, और भी कई मेटल के डब्बे हो गए जिसमें हम कोक पीते हैं, और भी कई सारी चीजें मेटल के डब्बों में मिलती हैं। तो वो मेटल्स लगभग 100 से 500 साल लगते हैं खत्म होने में, और इसलिए हम इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लंबे समय में खत्म होते हैं। प्लास्टिक बैग सबसे ज्यादा साल लेता है खत्म होने में, लगभग 1000 साल ले लेता है एक प्लास्टिक खत्म होने में, और इसी के लिए इसका नाम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल रखा गया है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल इयर्स टू डिकम्पोज, अब चूंकि प्लास्टिक्स काफी समय लेता है नष्ट होने में, इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, और इसी के लिए ये वातावरण के लिए अच्छा नहीं होता है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, प्लास्टिक से कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचता है, हमारा वातावरण दूषित होता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न्ड इजीली। हम जानते हैं कि जो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं, मतलब जितने भी मटेरियल्स इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, उनको जलाना बहुत ही स्लो प्रोसेस है, मतलब वो बहुत धीरे धीरे जलते हैं, और यहां तक कि डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न्ड इजीली, और आसानी से वो जल भी नहीं पाते हैं, पूरा वो जल भी नहीं पाते हैं। इन द प्रोसेस, पूरे जलने की प्रक्रिया में अगर हम प्लास्टिक्स को जलाएं, इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। अगर हम प्लास्टिक्स को जलाएं तो ये हमारे वातावरण में कई ऐसे नुकसानदायक गैसेस छोड़ता है, जिससे हमारा एयर, हवा जो होता है वो पल्यूट होता है, दूषित होता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड? अब हम इस
पन्नी जो पॉलिथीन नाम का जो प्रॉब्लम है इसको खत्म कैसे करें, क्योंकि हम इसको डिकम्पोज करेंगे तब भी ये सॉइल पोल्यूशन करेगा, ठीक है, अगर हम इसको जलाएंगे तब भी ये एयर पोल्यूशन करेगा, तो हम पन्नियों को खत्म कैसे करें। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, आप जितना कम प्लास्टिक्स का यूज कर सकते हैं उतना कम प्लास्टिक्स का यूज करिए। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं तो ऐसे बैग्स का यूज करिए जो कि कॉटन के बने हो या जूट के बने हो। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं मतलब ऐसे कचड़े जो कि आसानी से नष्ट हो जाते हैं या ऐसे कचड़े जो आसानी से नष्ट नहीं होते जैसे कि पॉलिथीन, इन दोनों कचड़ों को हमें अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, अपने घरों पे आप ऐसा कर सकते हैं। आप पॉलिथीन को अलग कचड़े के डिब्बे में रखिए और जो सब्जियों के छिलके हैं और ऐसी चीजें हैं जो आसानी से नष्ट हो जाएंगी उनको अलग जगह पर रखिए, अलग कचड़े के डब्बे में रखिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, क्या तुम कोई ऐसा रास्ता बता सकते हो जिससे हम प्लास्टिक्स के सामानों का कम से कम यूज करें? क्या आपके पास कोई ऐसी तरकीब है तो आप लिख के कमेंट सेक्शन में बताइए। इट इज बेटर टू रिसाइकिल द प्लास्टिक वेस्ट। अब ये बहुत अच्छा होता है अगर हम प्लास्टिक्स कचड़े को क्या कर दें, रिसाइकिल कर दें। रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, री मतलब दोबारा, साइकिल दोबारा से उसको कुछ बना दे ताकि हम उसका दोबारा यूज कर सकें। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। हमने जाना है कि प्लास्टिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक्स होता है और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होता है, लेकिन जो ज्यादातर थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो ज्यादातर आसानी से रिसाइकल हो जाते हैं, मतलब उनके मदद से हम दूसरी चीजें भी बना सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। आप ऐसे सामानों का लिस्ट बनाइए जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा पानी का बॉटल हो गया, अगर हम इसको फेंक दें तो इसको रिसाइकल करके दोबारा हम इसको कुछ और चीजें बना सकते हैं इससे, ठीक है। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, लेकिन अगर एक बार कोई भी प्लास्टिक्स यूज हो गया और उसको हम दोबारा रिसाइकल कर रहे हैं तो उसमें कुछ कलरिंग एजेंट्स का मतलब उसको कलर करने के लिए, उस प्लास्टिक्स को अलग अलग कलर देने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिन केमिकल्स की वजह से दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। और इसी केमिकल्स की वजह से जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हमने दोबारा किसी और यूज में लाया है वो केवल और केवल डब्बे बनाने के काम में आते हैं और उन डब्बों को हम खाना रखने के यूज में लाते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें 4R जो 4R के प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब ये 4R का मतलब क्या है? पहले R का मतलब है रिड्यूस, हम जितना कम किसी पॉलिथीन बैग्स का यूज कर सके उतना कम हम यूज करें, हम कचड़ों को कम फैलाएं, इसका मतलब होता है रिड्यूस। रीयूज का मतलब होता है हम किसी चीजों को अगर एक बार यूज कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने किसी कागज को एक तरफ लिख लिया तो हम उसको फेंक देते हैं फिर फाड़ के, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दूसरी तरफ भी पलट के हम इसको यूज कर सकते हैं? तो रीयूज का मतलब होता है कि जितने भी सामान है उसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, दोबारा से हम इसको कुछ और बना दें, ठीक है। एंड रिकवर का मतलब क्या होता है, रीपर्पस का मतलब दोबारा से किसी काम में ला देना। अब ये भाई साहब को देखो, इन्होंने बॉटल के डब्बे से नाव बना ली है तो इसको कहते हैं रिकवर। इन्होंने प्लास्टिक्स के बॉटल को रिकवर कर लिया है, ठीक है। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ऐसे आदत डालिए जो कि वातावरण के लिए नुकसानदायक ना हो। अब आपके लिए यहाँ पर कुछ है कि आप इसे पढ़ लीजिएगा, वही है कि आप पॉलिथीन इधर उधर ना फेंकिए, क्योंकि जानवर उसे कभी कभी खाने के चक्कर में पॉलिथीन भी अंदर ले लेते हैं, जिनसे उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और उनकी डेथ भी हो जाती है। अब हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, फाइबर वाइज में लिखा गया है कि प्लास्टिक बैग्स को इधर उधर रोड पे कहीं ना फेंकिए, ठीक है। अपने साथ मार्केट जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो आप सूती कपड़े से बने बैग को ले जाइए और ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक्स मटेरियल का यूज आप कम से कम करें, उसकी जगह पर आप स्टील के बर्तनों का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा